के गैर कानूनी तारकीन वतन जो यूनान में मुकीम हैं उनके लिए क्या अच्छी खबर है? वो काम कर सकते, वो कानूनी तरीके से काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उन मतलब क्या खबर है? शायद थोड़ा बता दें। जी, बहुत शुक्रिया राना साहब। खबर ये जिस तरह आपने इब्तदाइये में भी और बार बार रिपीट किया, जी ये कोई नया कानून नहीं है। पहली बात ये वजाहत कर दूं, कानून ऑलरेडी जो ठीक पास हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो था सिर्फ 30 सितंबर तक। ठीक है। टेम्परेरी जॉब्स सिर्फ एग्रीकल्चरल ज़रायत पेशा लोग जो थे उनके लिए 3 माह का वो गैर कानूनी तारकीन वतन यहां से ले सकते थे यूनान ठीक में, और 3 माह के लिए उनको लीगल एक डॉक्यूमेंट पुलिस से वो मालिक लेके देता था। ठीक। ये कानून है, लेकिन इसकी मियाद 30 सितंबर तक थी। अब क्योंकि जब पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने बताया आपको कि बहुत सारे माल जो है वो एथेंस आए और हमारे ऑफिस उन्होंने विजिट किया मिनिस्ट्री से हमारा पता लेकर, और मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया हमारे ऑफिस को, हमारी सोसाइटी को। तो उनको अब ये नवंबर में सीजन शुरू है माल्टों का, संतरों का, अपने जैतून जमा करने का। इस पे उनको बिल्कुल कोई भी लीगल बंदे नहीं मिल रहे, गैर कानूनी वो रख नहीं सकते। कईयों ने रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि अब सख्तियां हो रही हैं, देहातों में भी चेकिंग शुरू हो गई है और गैर कानूनी लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। उन मालकों ने भी ये हमें बताया कि हमारे पास अफगानी भी थे और नेशनल के लोग थे, 1-1 साल से हमारे पास काम कर रहे थे, तो पुलिस उनको पकड़ के ले गई है। तो वो बड़े परेशान थे। तो इस पर फिर हमने तय किया, बातचीत तो मेरी चल रही थी मिनिस्ट्री के तमाम जो ओहदेदारान हैं उनसे, और मैंने इन मालकान को कहा कि आप अपनी गवर्नमेंट, अपनी मिनिस्टर को प्रेशर करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि आपको दोबारा टेम्परेरी जो लीगलाइजेशन है उसको एक्सटेंड करें। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने लेटर लिखा, तफसील हालात और वाकयात बताए, सीसी कॉपियां की सबको, और इस पर मालकों ने भी प्रेशर डाला। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो जो 30 सितंबर तक का जो खत्म हो चुका था वो टाइम, कि जो मालक ज़राअत पेशा, सिर्फ ये ज़हन में रखें, इसमें लोग मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं कि जी होटलों, रेस्टोरेंट या फैक्ट्रियों के जो दुकानदार हैं वो इस पे शामिल नहीं है। उनके लिए ये कानून नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़राअत पेशा जो मालकान हैं वो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, जितने भी इस वक्त तकरीबन 100 से 150 लोगों की डिमांड है, कंफर्म हमारे पास ईमेल रिटर्न आया हुआ है उन मालकों की कंपनियों की तरफ से कि उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है कि हमें बागों के लिए, जैतूनों के लिए आदमी चाहिए जिसमें वो रहायश देंगे। 40 यूरो पर डे, 8 घंटे का वो वेजिज है, और उसके लिए अपने पासपोर्ट की कॉपी सिर्फ चाहिए। हमें आप व्हाट्सएप करें अपना नंबर, अपना व्हाट्सएप पे वो पासपोर्ट की कॉपी भेजें, वो कॉपियां हम उन मालिकान को भेजेंगे। ये वो लोग जो काम करना चाहते हैं, पकड़न पकड़ाई से बचना चाहते हैं, कानूनी तौर पे काम करना चाहते हैं, कानूनी तौर पर 3 माह के लिए, 90 दिन के लिए उनको बकायदा लीगलाइज किया जाएगा। पुलिस वो पेपर देगी उनके नाम का। शाह साहब क्या उनके फिर जारी वतन उनके एनसी में भी लगेंगे? एग्जैक्टली वो जो लीगल काम करेंगे उनके वो एंस में, या उनका जो भी एफ का वो है अर्गोसीमा, वो मालक लगाएगा, रहायश मालक देगा। ये डायरेक्ट मालक के साथ हमारी सोसाइटी के तवज्जुह से आपका राब्ता होगा, हम इसकी वॉच करेंगे। इसमें कोई ठेकेदार, कोई एजेंट, कोई बिटवीन आदमी शामिल नहीं है। ठीक।
आप जितने लोग भी फिलहाल 3 माह के लिए 90 दिन के लिए अगर आपको पेपर मिल जाता है, उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि उस पेपर को एक्सटेंड करवाएं। वादा नहीं है, लेकिन इसमें पूरी उम्मीद है। तो आप बराए मेहरबानी आप हमारे ऑफिस, मेरे व्हाट्सएप पे, या मिस्टर अली है मेरे ऑफिस में, वो शाम 5 से 8 साढ़े 8 बजे तक बैठते हैं डेली। आप पासपोर्ट की कॉपियां उनके व्हाट्सएप पे भेज दें और ताकि हम मालकों को भेजें, वो आपको लीगल करें और आप फौरन वहां चले जाएं, जाकर काम शुरू करें। कम से कम ये 3 माह आप लीगल हो जाएंगे, कानूनी तरीके से आपका तहफ़्फ़ुज़ होगा, आगे फिर रास्ते खुल जाते हैं। मालकों के पास ये बकायदा ये जो वेबसाइट है उनके पास ये सिर्फ मालिक जो है ये हमने मालकों को भेज दिया हुआ है। इसको खोलकर वो अपनी दरखास्त जो है वो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं और उस आदमी के पासपोर्ट के साथ। ठीक, वो मालिक की अंडरटेकिंग्स है जो उनसे मांगेंगे। ये जो लिंक है ये सिर्फ मालकों के लिए है। वो ओपन करेंगे, उस पे एप्लीकेशन आएगी एटीसी, वो जो आदमी रखेंगे लीगल, उसका पासपोर्ट की कॉपी, उसके कवायफ वो देंगे, अपने कवायफ देंगे, अपनी गारंटी अंडरटेकिंग देंगे, पेर्तिनिधी लोसी। उसके बाद पुलिस और पेरीफेरिया उनको 90 दिन का वो आदिया रगासिया टाइप पेपर इशू कर देगी। ठीक, उस पे वो लोग जिस शहर जिस देहात में भी होंगे वो लीगल कानूनी पीस ऑफ माइंड सुकून से अपना काम कर सकेंगे। इस वक्त हमें 150 से ऊपर लोगों की जरूरत है, माल्टों के लिए, संतरों के लिए और जैतून के लिए। तो आप जितने जल्दी हो सकता है, वो चाहे पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इंडियन है, अल्बानियन है, किसी भी कंट्री से, किसी भी, लेकिन मोस्टली वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी मांगते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने कागजात जमा करवाएं ताकि आप 90 दिन के लिए, ये सख्ती का पीरियड है, कम से कम इसमें तो आप लीगल हो जाए। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि उनको एक्सटेंड कर दिया जाए आदिया रगासिया उनका, लेकिन सिर्फ जराए पेशा में आप काम कर सकेंगे। ये नहीं कि वो पुलिस पेपर दे और आप किसी फैक्ट्री या किसी जगह काम करेंगे, वहां आप पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट हो जाएंगे। शाह साहब, ज़राअत के हवाले से अगर कोई बंदा जैतून का काम करता है, वो जैतून दिन भर इकट्ठा करके वो वही गिरकी मालिक अपने अर्गोस्तासी अपने वर्कशॉप में कोई फैक्ट्री में लेके आता है, क्या कहते हैं उसको, गोदाम वगैरह में, तो वहां पे भी वही उसी के अंदर आता है ना काम करना। वो इलीगल तो नहीं होगा वो फैक्ट्री वगैरह? इससे मुराद। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत कारआमद सवाल इस पे मैं आने लगा था। बिल्कुल, ये अभी जो हमारे पास ये तकरीबन 20 आदमियों की डिमांड आई है, एक जो ज़राअत पेशा हैं आर्गोस में, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो माल्टे बागात भी हैं उनके, वो इकट्ठे करके वो फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल वो लोग वहां के बाद फैक्ट्री में भी काम, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के उसमें उसकी आदि है उनके पास। उसी में बिल्कुल इसमें, और जैतून का भी सेम इसी तरह ही है। तो आप बराए मेहरबानी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, ये जो सब्जेक्ट है इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्ले करें ताकि हमारे भाई जो गैर कानूनी है, बल्कि मैं कता कलामी राना साहब आप दुआ करें, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप बताएं, मैं जहां तक मुझे उन लोगों का एहसास है। शाह साहब, वो 5 साल वाले की तरह शाह साहब वो दो डिसार्ड है, उस तरह का कोई ऐसा ना हो, टाइम लिमिट ना दीजिएगा, क्या होने वाला वो बता दें। नहीं नहीं, ये मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं इसी टॉपिक पे हूं, यही 90 दिन का जो है। ओके, मैं कल एक लेटर तैयार कर रहा हूं, एक सजेशन प्रोतासी पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर और इमिग्रेशन मिनिस्टर, इन तीनों को, इवन जुमे वाले दिन मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर तैयार कर रहा हूं, जिसमें ये सारी सजेशन जो है ये मैं उनको लिख रहा हूं, और उसमें ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बंदे कैंपों में इस वक्त गिरफ्तार हैं गैर कानूनी,
मेरा अगला सवाल यही था, मेरा अगला सवाल यही था। जिनके पास पासपोर्ट है वो बेशक ना बताएं कैंपों में, फोटोकॉपियां सिर्फ। मैं उनके लिए भी कोशिश कर रहा हूं कि आप इन लोगों को दोबारा इस शॉर्ट पीरियड के लिए मौका दे दें कि ये बाहर निकल के ये अपना वहां जाके मजदूरी में शामिल हो। आगे देखें, कोशिश मेरी है, नीयत मेरी है, दुआएं आप लोगों की हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला, उम्मीद नहीं है क्योंकि इनकी जो सोच है। एक और बात राणा साहब इसी हवाले से मैं आपको बता दूं, शाह साहब आज आप फुल फॉर्म में, मैं इंटरप्ट नहीं करता, आप खबरें दीजिए, मैं सुन रहा हूं। ग्रीक पार्लियामेंट में जी जी 3 इंतहा पसंद जमातें जो हैं, एलेनिकी, लीसी, किरियाको, विलोपलो, जानते हैं, वो तो पाकिस्तानियों का, खास तौर पे मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का तो बहुत दुश्मन है। उसके बयानात आप देख लें पार्लियामेंट में, और उसकी वेबसाइट पे, उसके पेज के ऊपर वो कोई मौका नहीं देता कि जब पाकिस्तानियों का नाम ना ले। वो इस कानून की भी उसने मुखालफत की है। उसको भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ग्रीक में उसको, जिस तरह मैंने पहले जवाब दिया था, हम लाइव प्रोग्राम करके उसको ग्रीक में मैं पूरा जवाब सेटिस्फाई करूंगा इंशाल्लाह, कवायद के साथ। तो बहरहाल कुछ ऐसे मामलात होते हैं, अपनी तरफ से हमने कोशिश करनी है, तजावीज देनी है, मंजूर करना ना करना ये हुकूमत वक्त का पहला, लेकिन कोशिश मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह। जी राना शाह साहब, ये जो कानून आपने बताया कि पहले से मौजूद है आदी अरकासी ये वाला इस कैटेगरी का, तो शाह साहब अगर किसी के पास मुल्क छोड़ने का पेपर है, उनका एक अपील एप्लीकेशन साइलम की खारिज हुई, दूसरी अपील भी खारिज हो गई, तीसरी अपील भी, अब उनके पास अपील का हक भी नहीं, वो फिर भी यूनान में रह रहे, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जो कैंपों से छूटे हुए हैं उनके पास पेपर है 1 महीने का या मुल्क छोड़ने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पासपोर्ट की कॉपी हमें दें, हम इंशाल्लाह ताला, अगर वो बशर्ते वो काम करने पे तैयार हो, ये 90 दिन का जो ये शॉर्ट पीरियड जो ये माल्टों का, संतरों का और जैतून का, अगर वो काम करने पे एग्री हैं, उनको राइश भी मिलेगी और उनको ये पेपर भी 90 दिन का हम लेकर देंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अच्छा कासिम भाई, इस वक्त कासिम मोहम्मद कासिम साहब, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, मैं अभी बस ये रिप्लाई, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं आपका सवाल पढ़ता हूँ। अच्छा शाह साहब, इसके लिए अब तरीकाकार यही है ना कि अगर कोई किसी जगह पे रह रहा है, उस वो किस, शाह साहब 1 मिनट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसका तरीकाकार यही होगा, 2 तरीके अभी तक समझ आए हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन 2 तरीकों के साथ वो लीगल हैसियत से काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जमींदारी के शोबे में। नंबर 1 तरीका है कि या वो अपने इलाके के किसी भी गिरकी के साथ राब्ता करें जो वहां पे रह रहे हैं, अगर वो पहले से किसी जिम्मेदार गिरकी के साथ काम कर रहे हैं, उसको ये बता सकते हैं कि आप वो उसका आपका मालिक आपको लीगल हैसियत दिलवा सकता है शॉर्ट टर्म इनके वक्त के लिए। तो एक तो है कि बंदा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या अफगानिस्तानी, वो डायरेक्ट अपने मालिक से बात करे, मालिक उनको लीगल करवा सकता है, एक कैटेगरी है ये वाली। दूसरी कैटेगरी आपने जो बताई, अगर किसी का कोई भी गिरकी जानने वाला नहीं है, कोई वो इलीगल रह रहा है, डर के मारे घर से नहीं निकलता था, बस निकलता था चोरी छुपे, वो अगर कानूनी तरीके से काम करना चाहता है तो वो आपसे राब्ता करे, अपना पासपोर्ट सेंड करे, आप फिर जो मिनिस्ट्री ने आपको बताया कहां या किसी जजीरों से काम की डिमांड है आपके पास, जो ग्रीकी चल के आए थे, आप फिर उन पाकिस्तानियों का उन ग्रीकियों के साथ डायरेक्ट राब्ता करवाएंगे। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? दोनों कैटेगरी ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो शाह साहब आपने भी क्लियर कर दिया कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन के पास मौका है कि वो लीगल तरीके से काम कर सकते हैं, वो एनसी में लगवा सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा सकेंगे, वो तमाम लीगल स्टेटस हासिल कर सकेंगे जो एक लीगल बंदा यहाँ पे हासिल कर रहा है। तो शाह साहब ये है कि आप मेरे व्हाट्सएप, सबके पास है मेरा व्हाट्सएप, अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर और पासपोर्ट की फोटोकॉपी, और उस पर लिख देना है कि फॉर जॉब के लिए, ताकि मैं वो एज इट इज कलेक्ट करूं, कलेक्ट करके मैं उन मालिकों को भेजूं। आपका टेलीफोन नंबर डायरेक्ट मालिकों को भेजूंगा ताकि वो आपसे राब्ता कर सके, हम बीच में होंगे,
आपकी हेल्प करने के लिए बेलौस, कोई मुआवजा कोई कुछ भी नहीं, कतन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये आपकी हेल्प करेंगे। और हमारा दफ्तर अमूनिया स्क्वायर, आइयो कॉन्स्टेंटिनो 2 नंबर बिल्डिंग है, 4था फ्लोर है। पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ है, लीगल दफ्तर है। आप 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक शाम डेली वहां अली बैठते हैं। मैं ना भी हूं, मिस्टर अली वहां मौजूद है। उनका नंबर भी मैं आपको दे देता हूं, स्क्रीन पे चला दें, 6946-330-806। शाह दोबारा रिपीट कर दें, 6946-330-806। ये नंबर है मिस्टर अली का। इनसे आप राब्ता करें, इनके व्हाट्सएप पे आप पासपोर्ट की कॉपियां भेजें, ये डील करेंगे आपको मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ताला। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप ये 3 माह में 90 दिन के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ ये अक्टूबर के एंड में काम शुरू है।